यार बेगुन कुडार कहते हैं इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। नया टीटी मतलब टिकट की ड्यूटी लगी थी, ऑफिसर टिकट ऑफिसर हाँ हाँ हाँ। की वहां पे स्टेशन के अंदर। वो देखता है कि एक लड़की बाहर जा रही है और ट्रेन के आगे कूद रही है, हम्म। ट्रेन की पटरी पे, और ट्रेन उसका आर पार करके निकल रही है। आपका जो खून है वो सूखने लग जाता है, तो नीला सा पड़ जाता है ना। तो उसका पूरा चेहरा नीला सा पड़ने लगा, नसें सी आ गई, उसमें नसें दिख रही हैं उसकी बॉडी में पूरी, कि क्या हो रहा है ये। हम्म। बेगुन गुदार मैंने वैसे करी हुई है, हाँ मतलब कवर नहीं करी, हाँ, लेकिन सुनी हुई है। सुनी हुई आपके मुंह से सुननी है मुझे। है। क्या यार, बेगुन कुडार कहते हैं इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। हम्म। एंड कोलकाता में पड़ता है ये। कोलकाता में मतलब वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कोलकाता से थोड़ा दूर है। पुरैया, पुरिया डिस्ट्रिक्ट, शायद मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ, बट ऐसे ही है, पुरिया डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पड़ता है बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन। तो उसकी कहानी, चलो पहले कहानी बताता हूँ मैं क्या हुआ। तो एक नया टीटी मतलब टिकट की ड्यूटी लगी थी, ऑफिसर टिकट ऑफिसर हाँ हाँ हाँ। की वहां पे स्टेशन के अंदर। अब उसे कोई आइडिया नहीं था, वो वेस्ट बंगाल से नहीं था, उसकी वहां पे पोस्टिंग हुई थी। वो चला गया बेगुनकोडार, रात में वो अपना स्टेशन से निकला और लेट हो गई थी उसकी ट्रेन। तो सॉरी, ट्रेन कह रहा हूँ, बस से गया था वो, बस उसकी लेट आई। तो बस उस पे वो ऑटो कर रहा था, रिक्शा कर रहा था। रिक्शे वाले को उसने कहा कि मुझे वहां तक जाना है बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन। वो कह रहा है मैं तो नहीं जाऊंगा सर रात में इतनी। इतनी रात में हाँ मैं तो मतलब नहीं पहले से ही था उसके जाऊंगा। बारे हाँ में हाँ। कुछ ना कुछ ना। तो ये अभी 2000 अब मानो 2012 की बात होगी, 2011-12 की बात होगी। तो वो कहता है मैं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा वहां पे रात में, नहीं जाते, आप भी मत जाओ। भाई मेरा काम है, मुझे जाना है, तो लेके चल। कोई जाएगा, तो उसमें से एक बंदा रेडी हो गया कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बाहर ही छोड़ूंगा, आप थोड़ा चले जाना खुद से अंदर। तो कहता क्या हो गया भाई, मैं कुछ नहीं आपको बता सकता, बस चलो। बोल बात ही नहीं कर रहे हैं उसके बारे में कि स्टेशन का क्या खौफ है, है प्रॉपर। खौफ है। तो वो कह रहा है यहाँ पे आप, लेकिन अभी जा क्या आप वो, लेकिन जो ड्राइवर उसे लेके जा रहा था, आप जा क्यों रहे हो अभी, अभी कोई जाता नहीं है, और वहां अभी रात में ट्रेन नहीं रुकती है। वो कहता क्यों नहीं रुकती है, मैं चार्ट देख कर आया हूँ, आज टेबल टाइम टेबल पूरा, आज रुकनी है ट्रेन, ये है। तो वो चला जाता है, देखता है उसके हिसाब से दो होने चाहिए थे लोग, और रात की ड्यूटी के लिए कोई नहीं था वहां पे अच्छा, स्टेशन पे। मतलब उसके स्टाफ में। हाँ उसके स्टाफ में वो अकेला था। उसने देखा चलो ठीक है, जो भी है देखा जाएगा, रिपोर्टिंग करनी थी आज, इंपॉर्टेंट था कि पहला ही दिन था उसका। पहला दिन था कि रिपोर्टिंग में दर्ज कर दूं कि हाँ ऑन ड्यूटी था, तो मैं चला जाऊं, बैठ जाऊं। अब वो बैठ के देख रहा है कि ट्रेन रुक ही नहीं रही है, कोई सब निकले जा रही है। वो कह रहा है यार ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ तो अच्छा, जो ट्रेन रुकनी थी चार्ट में वो भी नहीं वो रुक भी रही नहीं है। रुक रही है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा। अब वो देख रहा है, अब उसे बैठा बैठा वो अपना, पता नहीं उसे, सॉरी, वो बैठा बैठा देख रहा है दरवाजे से या उस ऑफिस की खिड़की से कि एक लड़की है वो जो भाग रही है ट्रेन के पीछे बार बार। अच्छा, अंदर से देख रहा है हाँ बाहर। अंदर से देख रहा है कि एक ट्रेन के पीछे भागी, उसकी छूट गई ट्रेन। वो बाहर गया, देख रहा है लेकिन लड़की है नहीं, कहीं दिख नहीं रही। फिर दूसरी ट्रेन आ रही है, वो देख रहा है खिड़की से, फिर उसे दिख रही है लड़की एक भागती हुई ट्रेन के पीछे, वही सेम लड़की। वो फिर बाहर जाता है, फिर लड़की नहीं है, ट्रेन तो रुक नहीं रही है, लड़की कहाँ जा रही है बार बार, उसे समझ में नहीं आ रहा। हम्म। तीसरी बार जब ट्रेन की आवाज सुनता है, वो पहले ही बाहर चला जाता है। वो देखता है कि एक लड़की बाहर जा रही है और ट्रेन के आगे कूद रही है, ट्रेन की पटरी पे, और ट्रेन उसका आर पार करके निकल रही है। अच्छा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब वहीं पे वो ऑफिस में अपना लेटा हुआ है, या जो भी उसकी बैठा हुआ सोच रहा है, घबराया हुआ, उसकी आंख लगी है। अब एकदम से उसे लगता है कि खिड़की पे कोई है। वो आंख खोलता है, तो एक लड़की का आधा शरीर उसे दिख रहा है अच्छा। वहां पे चलता हुआ सा। उसकी हालत खराब, वो वहां से भागता है कि भैया ये क्या है, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं निकल रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक रहा, टिक रहा। अगली सुबह वो पूछता है किसी से, भैया क्या सीन क्या है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। वो कह रहा है आप जानते नहीं हो क्या, यहाँ एक लड़की ने 50 साल पहले की बात है, वहां पे जान दे दी थी ट्रेन के आगे आके। कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा भटकती है उस
जगह पे बहुत सारे लोगों ने देखा है, टीटी ने, इधर ने, उधर ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने देखा और फिर वहां पे कोई काम करने के लिए रेडी नहीं हुआ। 1962 या ना जाने 1966 के अराउंड वो रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया। 40 साल के लिए वो रेलवे स्टेशन बंद था। 40-42 साल के लिए बंद था। 2009 में वापस खोला उस स्टेशन को। ममता बनर्जी ने। हाँ, तो वो, और तब रात में कोई गाड़ी वहां रुकती नहीं थी। अब शायद 1-2 गाड़ियां हैं वहां पे जो रुकना शुरू वो भी किया, शाम तक ही। शाम तक ही। तो रात में तो कोई रुकती नहीं थी वहां पे गाड़ी। तो ये इसकी कहानी है कि इसलिए इसे हॉन्टेड मानते हैं अभी भी लोग जो ट्रेन के अंदर भी होते हैं। जब बेगमकुड़ा स्टेशन आता है, जिन्हें पता है, सब लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाते हैं, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मतलब कितने सारे लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी और जॉब करना ही नहीं चाहते थे वहां पे। 2-3 टीटी की तो वहां पे लाश भी मिली थी, मैंने जो पूरा इसके बारे में पढ़ा था। और ऑफिशियली इसलिए ये रेलवे स्टेशन हॉन्टेड है क्योंकि सरकार ने ही बंद कर दिया था इसको। हाँ, सरकार ने बंद कर दिया था कि ये चल यहाँ रहा पे है, हो हाँ, क्या यहाँ रहा पे है। हो क्या रहा है। सही और बात है। 40 साल तक बंद रहा है 40 साल कोई तक बंद स्टेशन। रहा था। अच्छा, इंडिया के फेमस हॉन्टेड प्लेसेस की बात करते हैं। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा कर चुका हूँ कवर, लेकिन जो आप बता रहे हो ना डुमस बीच, ये मैंने कवर नहीं करा अभी। डुमस बीच नहीं गए कभी? कवर नहीं करा। वहां के लोकल्स हैं, मैंने सुना था, मेरे जो है अपनी जो और यूट्यूबर्स हैं वो गए थे और लोकल्स ने वहां जाने नहीं दिया था उनको, मना कर दिया था। कई लोग तो कहते हैं कि अब नहीं है कुछ, लेकिन पहले बहुत होता था। लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शंस है जाने में रात को। तो हाँ, रात में इसलिए बंद कर दी। तो लेकिन प्रॉपर मेरे को कहानी भी नहीं पता भाई, कहानी बताओ ना, क्या है यहाँ, क्या है क्या तो डुमस बीच? सूरत में पड़ती है ये बीच, और ये यहाँ पे भी यही कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है, पानी में घुस के, डूब के मर गए हैं बहुत सारे लोग वहां पे। तो उस एरिया में ना, सूरत में डुमस बीच एक पॉपुलर स्पॉट भी है अपने आप में। लेकिन वहां के जो आसपास होटल्स बने हुए हैं, तो वो अपने गेस्ट को रात में जाने के लिए मना करते हैं बिल्कुल भी, कि आप रात में मत जाइए। अच्छा। तो ऐसे ही अहमदाबाद में काम करने वाले 3 लोगों ने अपना ग्रुप का एक वो बनाया कि वीकेंड की छुट्टी है, लंबा वीकेंड आ रहा है, तो घूमने चलते हैं। तो वो घूमने चले गए, पार्टी वार्टी वहां पे करने लगे। अब पार्टी करने के बाद उन्होंने कहा कि अरे बीच तो बड़ी सुंदर लग रही है, चांद भी आ रखा है, तो चलो थोड़ा वहां पे पियेंगे हम बियर। हाँ भाई। तो अपना जो भी जुगाड़ उगाड़ करके गुजरात में कैसे भी, क्योंकि वहां पे लीगल नहीं है, इलीगल है सब, तो आपने बोतलों का जुगाड़ करके आप जाके बीच पे बैठ गए हो। और होटल का स्टाफ उनसे कह रहा है कि आप मत करिए सर, ऐसा बिल्कुल मत करिए। लेकिन अब वो है, अरे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, लौंडे हैं ना, लौंडे हैं। तो 3 लौंडे अपना बैठ गए, बढ़िया, मतलब पानी फ्लो हो रहा है, सही है, मतलब वेव्स आ रही हैं, हल्की हल्की आवाज है, समुंदर है, बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक उसमें से जन को किसी के रोने की आवाज आती है वहां पे। अच्छा। एक किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो देखता है दूर तो से, कुछ तो धुंधला सा कुछ दिखता है वहां पे, सफेद सी एक गाउन ड्रेस में, मतलब क्रिश्चियन सी एक ड्रेस में वहां दिखता है उसे, कोई रो रहा है। वो कहता है अरे यार, कोई तो है जो वहां पे रो रहा है। वो कह रहा है पागल है क्या तू, फालतू की बातें कर रहा है, पी अपना ये सब मस्ती दिमाग चल गया तेरा है। हाँ, मेरा दिमाग चल गया तेरा। फिर उसके बाद उसे ऐसा लगने लगा कि वो उसके पास आ रही है धीरे धीरे। अच्छा। तो वो बोलने लगा, भाई वो पास आ रही है, औरत है कोई और पास आ रही है। तो कह रहा है तू पागल हो गया, कोई नहीं है वहां पे, ज्यादा पी लिया तूने, ज्यादा चढ़ गई है तुझे, अरे यार तुम मत मानो, ये वो। तो और वो औरत और पास आने लगी, आ रही है उसके, वो सुन नहीं रहे हैं ये। तो एकदम से ये आदमी, ये तीसरा दोस्त उठ जाता है कि भाई मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी, तुम सुन तो रहे नहीं हो मेरी, वो आए जा रही है पास में। और ये तो जाने लग जाता है वापस की तरफ। एकदम से वो जैसे ही पलटता है तो थोड़ा सा कदम आगे लेता है और वो गिर जाता है। जो बंदा है, हाँ, जो तीसरा बंदा है, आगे जाते हुए गिर जाता है एकदम से। इसे लगता है अरे क्या हो गया, इसने बहुत ज्यादा पी रखी है इसलिए एकदम गिर गया है। और ऐसे देखते हैं, अरे देख यार उसे कि क्या हुआ, नशे हो गए, तो लुढ़क गया है मामला इसका। अब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वो उठ नहीं रहा।
ठीक है, वो कहते हैं यार तू भेजता है, तू होटल का थोड़ा सा स्टाफ लेके आ, थोड़ा पानी वानी लेके आ, सब पानी वानी डालते हैं इसके ऊपर, थोड़ा वो करते हैं, उठ जाएगा, चल लेके पी रखी है इसने, होटल के स्टाफ में से किसी को लिया। दूसरा इंसान चला जाता है होटल के स्टाफ में लाने किसी को। अब एक दोस्त है जो लेटा हुआ है, एक दोस्त है जो उसके पास है, देख रहा है उसे। अब वो देख रहा है उसे उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, पैर से ऐसे ऐसे कर रहा है कि भाई उठना, उठता क्यों नहीं है तू। वो आंखें खोलता है, उसकी आंखें लाल, जो गिरा हुआ था। हाँ, और वो उसको ऐसे कॉलर से पकड़ लेता है, मतलब वो पूरी गर्दन से पकड़ लेता है, उसे लेटा लेटा ही गर्दन से पकड़ के उसे उठा लेता है हवा में। उसका अच्छा। हाथ, वो कह रहा है कि बढ़े जा रहा है, अच्छा। बढ़े जा रहा है हाथ, मतलब लेटा हुआ ही हाथ बढ़े जा रहा है कि क्या है, तू क्या कर रहा है, मुझे छोड़, मुझे छोड़। ये सब करते करते उसका दूसरे इंसान का गला घुट रहा है और वो कर रहा है, वो उसके हाथ में बोतल थी, वो बोतल फेंकता है उसके ऊपर, लेटे हुए इंसान के हाथ पे मारता है। तो एकदम से वो चिल्लाती है, मतलब एक औरत की जोर की आवाज आती है उसे कि कोई चिल्लाया है औरत जैसा। ठीक है, अब जैसे ही मतलब आपका जो खून है वो सूखने लग जाता है, तो नीला सा पड़ जाता है ना, तो उसका पूरा चेहरा नीला सा पड़ने लगा, नसें सी आ गई, उसमें नसें दिख रही हैं उसकी बॉडी में पूरी, कि क्या हो रहा है ये। वो उससे भाग रहा है और वो धीरे धीरे उसके पीछे चले जा रहा है, और वो होटल की तरफ कह रहा है भाई तू पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और वो भाग रहा है उससे कि कुछ तो हुआ है। अब इतने में दूसरा आदमी, होटल का स्टाफ जब लेकर आता है, तो स्टाफ अपने हाथ में ना एक आग की मशाल लेके आ रहा होता है। तो एक आग की मशाल लेके आ रहा होता है होटल का स्टाफ पहले से ही, कि आग से डरा देंगे। तो जब उसके ऊपर आग छोड़ता है वो, तो वो जो बंदा है वो बेहोश हो जाता है जिस पे चढ़ा होता है सब कुछ। तब वो, ये एक कहानी है उनकी कि ये इनके साथ, तीनों के साथ किस्सा हुआ। उस बंदे को तो कुछ भी याद नहीं है, उसे बुखार था 5 दिन तक, तेज बुखार था जब उसे होश आया, और उसे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। उसे बस ये याद है कि वो औरत उसके पीछे ही खड़ी थी जस्ट जब उसे जो भी हुआ। कह रहा है उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, वो पास आ गई थी मेरे इतने, और किसी ने तो मुझे पीछे से पकड़ा, और मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है। ऐसी कहानी भाई मैंने बहुत सुनी है वैसे, कि हाथ लंबे हो जाना, हाँ पैर लंबे हो जाना, ये आपके पास तो आती रहती है कहानी, आपने भी बहुत सारी सुनी होगी। बिल्कुल। आपको पता है कॉर्बेट है, कॉर्बेट में एक जगह सीतावनी, ओके, वहां का भी सेम ऐसे ही फेमस किस्सा है एक। हाँ, वहां पे क्या है ना, एक बाबा है, वो बताते हैं कि वो चेक प्रिंट में ना कुर्ता पहन के रहते हैं, और वो घूमते रहते हैं रात को सीतावनी वाली रोड पे। पहली ऐसी रोड है भाई जहां मेरी फटके हाथ में आ गई थी, हाँ, क्योंकि एक तो टाइगर का खतरा है हर तरफ, हाँ, और वहां पे ना जामुन के बाग है, और भाई वो है ना पतझड़ में इतने डरावने लगते हैं ना, वहां से गाड़ी निकलती है तो प्रॉपर हॉरर फील। और वहां पे बताते थे कि एक बंदा आ रहा था सुबह 4 बजे, तो एक बाबा उसको वही मिले, और उसने उसको बोला कि तेरे पास माचिस है? उसने कहा नहीं मैं नहीं दे रहा, ऐसी करके बदतमीजी करी। तो उस बाबा का हाथ इतना बड़ा हो गया और उसने गाड़ी के बोनट पे ऐसे मारा, और पूरा बोनट, वो मतलब वो गाड़ी हमने भी देखी थी, वो पीछे पूरा पिचका हुआ था आगे से पूरा बोनट, और वो बंदा उसके अंदर बेहोश था। जब वहां से कोई अगले दिन सुबह 8-9 बजे कोई ट्रैक्टर वाला निकल रहा था, उसने देखा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो रखा। ऐसे किस्से बड़े सुने हैं मैंने। इसे वो पंजाब में भी बोलते हैं ना, शैलेंडे कहते हैं, शैलेंडे शायद, ये शायद वो तो नहीं है कहीं जो छलावा, शैलेंडे, तो शैलेंडे भी बोलते हैं और छलावा भी बोलते हैं। मुझे, मैं ऐसी निश्चय मल्हान ट्रिगर्ड इंसान जो है क्रिएटर, वो मुझे बता रहा था कि उसके मामा के साथ एक शैलेंडे का किस्सा हुआ था, ऐसे वो बहुत बड़ा बड़ा सा हो गया। वैसे हमने छलावा के को कवर नहीं करा, कभी एक्सप्लोर नहीं करा छलावा एंटिटी को, और जबकि सुना बहुत है, सुना हुआ है ना छलावा। हाँ, छलावा अब होना भी चाहिए आपके साथ, आई थिंक, कवर करने के लिए इसकी कहानियां। करेंगे इसको कभी। वो जैसे इतने सारे वो बताते हैं ना, येटी, हिमालयन येटी हो गया, या फिर मानते हो इन सब चीजों को? मैं तो मानता हूँ यार, मैं एलियंस को मानते हो? मैं सब चीजों को मानता हूँ, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता। जितनी मिस्ट्री चीजें हैं एग्जिस्ट करती हैं, मतलब हो सकती हैं। देखो जिस तरह से बताया जाता है ना कि हिमालय को सिर्फ इतने % ही एक्सप्लोर करा हुआ है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि भाई कहीं ना कोई ऐसी ना कोई चीज एग्जिस्ट करती है, जिसको देख के शायद हम हिल जाएंगे। बिल्कुल है यार, कैलाश पर्वत की कितनी अपने आप में मिस्ट्री है। क्या मिस्ट्री है वो, है ना। वो उससे जो बड़े पहाड़ है वो लोग चढ़ गए, कैलाश पर्वत कभी चढ़ नहीं पाए। कैलाश पर्वत के वो जो मानसरोवर लेक और दूसरा वाला
राक्षस ताल लेक, हाँ दोनों मतलब आपस में जुड़े हैं, सेम ज्योग्राफी है, सेम सब चीजें, लेकिन एक का पानी खारा है, एक का पानी एकदम मीठा है। मीठा है। वो Question mark है ना सारे? क्वेश्चन मार्क है, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। और हमारी साइंस जो आजकल हमें तर्क आते हैं कमेंट्स में इतना, वो पहुंच नहीं पाई यहाँ तक। पता नहीं यार, ये तो अजूबे वाली चीज है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि साइंस भी सोल को मानती है कि सोल देखो एग्जिस्ट मेरी करता बात है। सुनो, साइंस ना, साइंस बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नेचर से बड़ी नहीं। नेचर से बड़ी। साइंस आपका डीएनए पैदा नहीं कर सकती, हम्म। पहचान सकती। साइंस की औकात इतनी है कि वो सिर्फ पहचान सके कि हाँ ये इसका डीएनए है। कितने लोग हैं हम, सबका फिंगरप्रिंट अलग है। साइंस फिंगरप्रिंट बना नहीं सकती है, पहचान सकती है। कितने टाइगर्स हैं, सबका प्रिंट अलग है। साइंस सिर्फ पहचान सकती है, बना थोड़ी सकती बना है। नहीं सकती, डीएनए पैदा नहीं कर सकती, डीएनए नेचर पैदा कर सकता है। बिल्कुल। तो नेचर से बढ़कर तो ये चीजें है ही नहीं। नेचर से बढ़कर तो है ही नहीं कुछ।